लेकर FTC के ब्रिज के पास अब जमा होंगे। जो भी आएगा उसको वेलकम करेंगे। गिरफ्तार करके ले जा रहे मेरे बच्चों के पानी मांगने पे मुझे गिरफ्तार कर। नहीं हटेंगे हम 16 पॉइंट से पीछे। फैल गया अब ये मैसेज, अब ये एहतजाज गली गली जाएगा। हमारे मिलियन में तो 6 सिफर होते हैं, आजकल शायद 2-3 सिफर से काम चल रहा है। आइंदा 24 से 48 घंटों में अगले लाएमल का ऐलान करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। मिलियन मार्च को हुए 2 दिन गुजर गए हैं, लेकिन इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। 2018 के इंतखाबात जूं करीब आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सियासतदान, बहुत सारी सियासी जमातें अपना एजेंडा वाज़े लोगों को बताने की कोशिश कर रही हैं, और ये उनका हक भी है कि वो अवाम के पास जाएं और उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करें कि उनके पास उनके लिए अवामी मसाइल को हल करने के लिए बेहतरीन एजेंडा है। आज आपने जरदारी साहब को APS के बच्चों के लिए रोते हुए भी देखा, गो के 2 साल गुजर गए हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि अचानक मियाँ साहब को सिंध याद आ गया है, खान साहब को भी सिंध याद आ गया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो भी अपने वोट बैंक के लिए लगी हुई है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी पानी के इशू के ऊपर बात की। बहुत तनकीद हुई है और बहुत तनकीद हम करेंगे, लेकिन असल बात यह है जो कि इम्पॉर्टेंट है कि कराची में कम अज कम जितनी भी सियासी जमातें इस वक्त हैं वो कराची के अवाम को अट्रैक्ट करने के लिए जो उनके अवामी मसाइल हैं उनको इश्यूज को सामने लेके आ रही है। और ये बहुत ही पॉजिटिव बात है कि पानी के मसले के ऊपर एहतजाज हुआ, कुछ दिन पहले बिजली के मसले के ऊपर एहतजाज हुआ, कचरे के ऊपर बहुत सारी बात होती रही, नकल माफिया के लिए बात हो रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। ये एक पॉजिटिव साइन है जो कि सिंध की पॉलिटिक्स में है। ये कॉम्पिटिशन क्यों आया है, ये कॉम्पिटिशन कामयाब होगा कि नहीं होगा? मुस्तफ़ा कमाल साहब की पार्टी को 1 साल हो गया है। बहुत सारे लोग उनके तनकीद करने वाले ये कह रहे हैं कि ये जो संडे को हुआ, ये इतवार को, ये एक ड्रामा था जो उन्होंने रचाया ताकि अपने वोट बैंक को जो है वो अट्रैक्ट करे, क्योंकि कराची का वोट बैंक इस वक्त सबकी नजर में है और कौन उनको अपनी तरफ मुतवज्जे करेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के जवाब के लिए मुस्तफ़ा कमाल जो थे वो सड़कों पे आए हैं। कराची की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। PMLN का रुख भी उधर चला गया है, PTI भी वहां जा रही है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ PTI, PSP और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दोनों खड़े हैं। इसका मतलब यह है कि उनका इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ वहां पे है, और लेकिन नजर नहीं आता। आगे जाके हो सकता है ये नहीं, इस पे हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ कोई और नहीं, PSP के सरबराह जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब है, जिनको 1 साल हो गया पाकिस्तान आए हुए, बल्कि 1 साल 2 महीने हो गए। 1 साल 2 महीनों में क्या कमाल उन्होंने किया है, इस पे भी आज के प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये एक खबर चल रही है कि आपके खिलाफ और अनीस कायम खानी साहब के खिलाफ और डॉक्टर सगीर और रजा हारून साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कुछ तफसीलात आप बताइए, फिर मौजू को आगे बढ़ाते हैं कि मुकदमा काहे का और क्यों दर्ज हुआ है। अब ये तो जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया उनसे पूछें, मेरे पास तो डिटेल बताने के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास। मुझे ये पता है कि हाँ मैं डील नहीं कर पा रहा हूं इनसे, ये मुझसे डील नहीं कर पा रहे। मैं ये है, मुझे पता है कि मैं अपनी बातों से अपने लोगों के हुकूक से दस्तबरदार नहीं हो रहा हूं। अब तक कुछ भी नहीं था, मैं लोगों के लिए पानी मांग रहा हूं, शहर में को कचरे से साफ करने की बात कर रहा हूं, अस्पतालों में दवा मांग रहा हूं, स्कूल में तालीम मांग रहा हूं, बिजली सस्ती मांग रहा हूं, बिजली चोरी हो गबन हुआ है 100 अरब रुपए का कराची वालों के जेबों से ओवर बिलिंग करके उस CEO के लिए के ऊपर FIR मांग रहा हूं। मैं कराची के जो इदारे जो कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इदारे हैं जिनको छीन लिया गया है, कब्जा कर लिया गया, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वो तमाम मैं सिटी गवर्नमेंट के मेयर के पास वापस जा रहा हूं। इसलिए शायद ये मुकदमा दर्ज हुआ। आपके 16 मुतालबात जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अभी आपने कहा कि ये मुझसे डील नहीं कर पा रहे, आपसे डील हो नहीं पा रही, तो ये कौन सी डील की बात आप करें? नासिर हुसैन शाह साहब ने उस दिन आपसे काफी लंबी रात को डील की है जिसके बाद आप रिहा हुए हैं। ये कौन सी डील है जो कि अब नहीं हो पा रही?
नासिर हुसैन शाह के साथ जो है ना, मैं 1.5 मिनट भी नहीं बैठा हूँ, और वो मैं कर ही ना लूँ नासिर हुसैन शाह से डील, और नासिर हुसैन शाह के बड़ों से भी डील नहीं हो सकती ना। ना मैं अल्ताफ हुसैन हूँ, और ना वो रहमान मलिक हैं, तो ये डीएनए नहीं है डील विल वाला हमारा। और कोई वो छुड़वाने नहीं आए थे। आप उनसे पूछिए कि वो भाई पकड़ा किस इल्जाम में था, वो क्या करने आए थे। मैं भी टीवी पे बोलना नहीं चाहता, और मैं अभी भी बहुत ज्यादा, हमारी थोड़ी सी दोस्ती थी, याद अल्लाह है, इसलिए मैं बहुत लिहाज करता हूँ। नासिर हुसैन शाह को मैं पीपल्स पार्टी का समझता ही नहीं, है भी नहीं पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी इस्तेमाल कर रही है, वो चाहें तो अपने आप को इस सारी गंद बला से जो है ना दूर रख सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद वो आहिस्ता आहिस्ता वो सारे रास्ते बंद करते चले जा रहे हैं। थोड़ा सा और सब्र करूंगा, फिर उसके बाद फिर नासिर शाह के ऊपर भी फिर होगा सारा। बट एनीवेज वो कोई कुछ मैं नहीं मिला उनसे वहां पे, नासिर शाह से मैं नहीं मिला वहां पे थाने में। अच्छा, ये आप धमकी है, पैगाम है उनके लिए, क्या है? क्योंकि आपने जिस तरह कहा कि वो फिर अगर कुछ दिन सब्र करूंगा उसके बाद बता दूंगा, मतलब ये जो आपकी लॉन्ड्री है उसमें आप उनको बुला रहे हैं कि भाई आइए आपको साफ सुथरा यहाँ से कर सकते हैं हम? नहीं बता दूंगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, जवाब दूंगा ना। अभी मैं जवाब नहीं दे रहा ना उनकी बातों पे। वो अजीब बात है ना इसमें कि मैं पानी मांग रहा हूँ, मैं सीवेज का निज़ाम मांग रहा हूँ, मैं इदारों के इख्तियारात मांग रहा हूँ। आप मेरी सियासत ख़त्म कर दें ना, आप दे दें सारी चीज़ें, मेरी सियासत ख़त्म हो जाएगी। मैं किसी इलेक्शन में हारी हुई सीट पे क्या मैं रिकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ? क्या मैं कोई करप्शन की, चोरी को रोकने के ऊपर किसी की एफआईआर की बात कर रहा हूँ? मैं किसी पनामा लीक या किसी डॉन लीक के ऊपर बात कर रहा हूँ? भाई मैं तो कह रहा हूँ, भाई आप इस शहर से 70% रेवेन्यू कमाते हैं, इस शहर में 80% लोगों के पास जो है वो पानी आ ही नहीं रहा है। 2-2 महीने 24-24 दिन के बाद 1 घंटे के लिए पानी आता है। कई इलाकों में कई सालों से पानी नहीं है। मतलब मेरी डिमांड क्या है, इसके ऊपर आर्गुमेंट क्या है, इसके ऊपर बात क्या है? इन्होंने ओथ ले रखा है इन सारे कामों को करने का, तो ये वाली ये धमकी और ये बातें, ये सारी फजूल बातें, सारी आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, आपके आने के बाद एक पॉजिटिव चेंज आया है कि लोग इश्यूज पे बात करें, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने पानी के मसले के लिए आवाज उठाई है। पहली बार, ये दूसरी बार, मतलब बिजली के लिए भी जमात इस्लामी निकली थी। मगर ये जो मिलियन मार्च आपने अनाउंस कर दिया था, आपको नहीं लगता आपने कुछ ज्यादा बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया था कि मिलियन लोग होंगे वहां? तो आपने ख्वाजा साहब को सुना, इजहारुल हसन साहब को कह रहे हैं कि मिलियन में तो 5 सिफर होते थे या 6, तो अभी तो 2-3 से काम चल रहा है। कौन है ख्वाजा इजहार? आप वो लैंड ग्रैबर की बात कर रहे हैं जिसकी शादी हॉल टूटते हैं रोजाना, टीवी पे आता है? मैं तो नहीं जानता इसको। मैं जानता हूँ एक बंदा है, लैंड ग्रैबर है, जो ग्रीन बेल्ट पे जिसने टावर्स बनाए हुए हैं, जिसके हर तीसरे दिन कोई शादी हॉल टूटता है और शादी हॉल पे कब्जे किए हुए हैं। मैं जानता हूँ एक बंदा जो चंद सालों पहले तक मोटरसाइकिल भी नहीं थी उसके पास, मैं उसको जरूर जानता हूँ, और वो ना कारोबार था ना कोई और काम था। पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं आप। ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन लीडर भी है तो इजहारुल हसन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। जी जी, अच्छा वही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी है। अच्छा जब शहर का ये हाल है आज कि जिस लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, अगर वही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है लैंड ग्रैबर, और उसके शादी हॉल है सारे, उसके सारे काले कारतूत है, तो फिर तो शहर को पानी ठीक नहीं मिल रहा। फिर तो शहर के इदारे ठीक, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जिसको इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो गार्ड करना चाहिए, तो वो तो हुकूमत की जेब में है। कमाल साहब, आप तो 1 साल पहले तक तो आप भी तो उनके साथ थे, उसी का ग्रुप का हिस्सा थे। बार बार ये कहना अच्छा नहीं लगता आपको? कब थे? लेकिन जब 1 साल पहले तक पाक सरजमीन पार्टी बनाने से पहले, रुक जाए। कब थे? 2013 में, अभी 2017 में बैठी हो आप। 2013 में मुस्तफा कमाल चला गया था। डेट वाइज आ जाओ आप सारे लोग, डेट वाइज। उस वक्त ये जो है वो किसी जगह एमपीए भी बनने के लिए लाइन में लगते थे। ये 5वें लेवल की लीडरशिप थी। छोड़ दें इस वाली बातों को। और वो अल्ताफ हुसैन बना रहे थे डायरेक्ट, ठीक है? 2013 में मुस्तफा, 2017 में बैठे हैं अभी आप। मुस्तफा कमाल सेनेटरशिप छोड़कर चला गया, 6 महीने का सेनेटर था मुस्तफा कमाल। है कोई पाकिस्तान में इनके अंदर कोई
अभी तो 4-4 महीने की एमपीशिप रहेगी, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुस्तफा कमाल को अल्ताफ हुसैन ढूंढते रहे, टीवी पे आके बोला है कि भाई मुस्तफा कमाल, मुझसे भी अगर कोई गलती हो गई तो वापस आ जाओ। वो मुस्तफा कमाल है। कैरेक्टर वाले लोग थे, छोड़कर चले गए। ब्लू आइट बॉय थे, छोड़कर चले गए, जाति कोई मसला नहीं था। क्यों ब्लू आइट थे? अच्छा चले यूं बात करते हैं, ब्लू आइट क्यों थे मुस्तफा कमाल साहब? आप ब्लू आइट क्यों थे? अल्ताफ हुसैन जो कि बहुत बड़े मुजरिम हैं, बहुत बड़े, इसलिए कि हाँ जी, उनके क्यों ब्लू आइट थे? आपने क्या उनके लिए खिदमत की? इसलिए कि उनको डिलीवर बगैर पैसे कमाए, बगैर खाए, उनको डिलीवर करके दिया। उनकी नेकनामी, उनकी पार्टी जो डाउन जा रही थी, उनकी पार्टी को उठाकर दिया, इसलिए ब्लू व्हाइट बॉय थे। और अच्छा चले उस पे आ जाते हैं। ये जो आप पानी के मसले की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आप बात करें, इश्यूज पे बात करें, लेकिन सर आपने 6 साल बिला शिरकत गैरे आप कराची के सरबराह रहे हैं, आपके हाथ में अनलिमिटेड पैसा था, आपने क्या किया कराची के लिए? बताइए कौन से पानी के आपने वहां पे लगाए? K4 की बात करें, K4 जी बड़ा आइंस्टाइन वाला सवाल कर दिया अब आपने। आप जवाब सुनिए। एक तो 6 साल नहीं रहे, 4 साल रहे, 4 साल, ठीक है, 6 साल नहीं रहे। 4 सालों में कराची के, आज जो कराची 42-45% इलाकों में पानी की लाइनें ही नहीं है। मैंने अपने टाइम में 95% इलाकों में पानी की लाइन डाल दी थी। नंबर 1 के 300 मिलियन गैलन पानी का मंसूबा लाकर ऐड किया कराची में। कराची में बल्दिया टाउन को 30 किलोमीटर दूर से जाकर बल्दिया टाउन में पहली दफा पानी की लाइन डाली, रोजाना पानी आता था। औरंगी टाउन को 30 लाख गैलन पानी की लाइन डाली, 25 किलोमीटर रोजाना पानी आता था। लियारी को 60 लाख गैलन पानी की लाइन लियारी एक्सप्रेसवे के बेड में डाली, लियारी में रोजाना पानी आता था। आइलैंड है, बाबा आइलैंड, बेट आइलैंड, स्वालियाबाद, शम्सपीर, 300 सालों से यहां पर आबादियां थी। लोग लॉन्चेस में जाकर जो है वो सुबह का पानी लेकर आते थे, 7 किलोमीटर लॉन्च पे जाते थे। मुस्तफा कमाल ने समुंदर के अंदर पानी की लाइन डालकर 300 सालों के बाद उन लोगों को 60,000 फैमिलीज को पानी दिया। महमूदाबाद में कभी पानी नहीं आता था, महमूदाबाद में पानी की लाइन डाली। जहां पर औरतें डिफेंस क्लिफ्टन को 30 लाख गैलन पानी की लाइन शारे फैसल खोद के डाली। और काउंट मुस्तफा कमाल, लेट्स हैव अ पोएम। एक पोएम में मुस्तफा कमाल के पोएम का काम नहीं आ सकेंगे, सीरीज ऑफ पोएम करो मुस्तफा कमाल के कामों के ऊपर। मेरे 4 सालों के कामों को एक तरफ रखो और पिछले 55 सालों के और उसके बाद भी, मेरे बाद भी सारे कामों को एक तरफ रखो। मेरे 5-4 सालों के काम सबके 70 सालों के कामों से ज्यादा है। ये क्या मुस्तफा कमाल? ठीक बात है, बहुत से काम आपने बहुत अच्छे किए, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब मैं 6 साल की नहीं, अब मैं 11 साल की बात करती हूँ। 2000 से ले लें, जब आप मुशर्रफ साहब के भी ब्लू आइट थे, यानी आपकी पार्टी, और 2013 तक आप बिला शिरकत गैरे कराची के अंदर रहे हैं। मैं आपकी बात कर रही है, उस पार्टी की बात कर रही हूं जिसका आप हिस्सा थे, जिसने आपको मेयर बनाया था। मुझे बताइए आज आप किस तरह से कहते हैं कि कराची के मसाइल जो है पब्लिक के, आप लोग तो जिम्मेदार नहीं है उन सारे मसाइल के? किसने कहा था कि ये सारी मंसूबाबंदी ना करें? 11, 12, 13 साल सर। मुझे सूली पे टांग दीजिए, मैं इस पार्टी के उसके साथ था, मुझे सूली पे टांग दीजिए। लेकिन मेरी बारी तो दूसरे नंबर पे आएगी ना। जो अभी तक उस पार्टी के नाम पर बैठे हुए हैं, पहले उनसे नहीं पूछेंगे ये वाली बात? आप पूछेंगे, 14 सालों तक गवर्नर रहा जिसका, उससे नहीं पूछे। मुझे दूसरे नंबर पे टांगिएगा सूली पे प्लीज। हाँ, मैंने छोड़ दी थी पार्टी 2013 में और मैं डिसीजन मेकर नहीं था, ठीक है। मैं अस्मा बीबी, मैं डिसीजन मेकर नहीं था। मैं 5 सालों तक हुकूमत के अंदर जाने का डिसीजन और हुकूमत से वापस आने का डिसीजन नहीं करता था। मैं रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी मर्जी से नहीं करता था, पीपल्स पार्टी से अलहदगी का इख्तियार करता और रात भर फिर फूलों की पत्तियां जमा करके सुबह रहमान मलिक पे अपनी मर्जी से फूलों की पत्तियां निछावर नहीं करता था ना मैं। वहां से ऑर्डर आते थे सारे, इसलिए पार्टी छोड़कर चले गए। तो मुझे दूसरे नंबर पे इतने मुझे मेरे साथ एहसान करें, मुझे सूली पे लटकाइएगा इस जुर्म में, लेकिन जरा उस आदमी से को जरा पहले नंबर पे ले आए मुझसे, जो आज तक लगा हुआ इसी नाम पे और आज भी वो मैंडेट रखता है। यहां पे आज भी शहर में एमक्यूएम के एमपीएस हैं, एमक्यूएम के एमएनएज हैं, उसी का मेयर है और कंटिन्यूटी के साथ चला आ रहा है। अभी तो अगली दफा पता चलेगा ना भाई। आज के दिन तो ये शहर, भाई मैं तो 5 साल 4 साल हट गया ना और मैंने अपने दौर के काम भी बता दिए। अच्छा भाई चलो मुस्तफा कमाल बुरा आदमी है, तो जो लोग आज तक जिनकी डिस्कनेक्शन नहीं हुई है जरा सी भी एक लम्हे के लिए, मुझे सूली पर लटकाने में पहले उसको लटकाइए जरा, मेहरबानी। उनको क्यों नहीं लटकाया जा रहा? उनको आप चौधरी निसार आपके फेवर में तो फौरन बोले, चौधरी निसार वहां पे क्यों नहीं काम कर रहे? ये
ये सवाल तो मैं, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं भी आपसे वही सवाल पूछ रही हूँ। हो सकता है आपके पास जवाब हो कि क्यों नहीं फिर उनके खिलाफ मुकदमात होते। सर, आप क्यों नहीं, आप सब लोग बैठते, धरने देते कि करें उनके खिलाफ मुकदमात के फैसले या उनको लटकाएं सूली के ऊपर? क्यों नहीं होता ऐसा? ये दिन कब कराची के लोग करते हैं रियासत को, वो सूट करते हैं रियासत को, इजी टू हैंडल हैं, बैगेजेस हैं, जिनके जो है वो जिनके शादी हॉल होंगे वो बहुत आसानी से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वो जो है ना वो मोल्ड हो जाएंगे। जिनके जो है वो बड़े बड़े बैगेजेस होंगे, वो बड़ी जो ग्रीन बेल्ट पे टावर खड़ा करेगा, वो बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, बुरदबार हो जाता है, फिर वो हर चीज एक्सेप्ट कर लेता है। वो था ना गवर्नर रिश्वतुल इबाद, वो फ्लेक्सिबल आदमी, हर दफा हर चीज, हर आदमी खुश हो जाता है उससे। तो जब बैगेजेस होते हैं तो इंसान, तो हम सूट नहीं करते, वो सूट करते हैं। उनके साथ रियासत चलाएगी, उनको वफाक भी चलाएगी, और सुबाई बस क्या करेंगे, बातों का टूर्नामेंट करेंगे, टीवी पे बैठकर असेंबली में तकरीर करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ, बाहर आ जाएंगे लोगों को पीने के पानी में। अच्छा भाई, कर लेते हैं एक और बात कर लेते हैं। हाँ। भाई अभी कहते हैं इख्तियारात नहीं है, जब ये इलेक्शन लड़ने जा रहे थे लोकल गवर्नमेंट के, तो उस वक्त भी इख्तियारात नहीं थे। क्या इन्होंने लोगों को ये वाली बात बताई थी कि भाई लोगों वोट तो दे दो हमें, लेकिन हमसे काम का नहीं बोलना, इसलिए कि इख्तियारात नहीं है हमारे पास? नहीं, उस वक्त तो कहते थे आसमान से तारे तोड़ कर लेकर आएंगे ये। वो तो कहते थे हमारे पास अगर इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी, उस वक्त तो मैं था भी नहीं यहाँ पे, लंदन दुबई में था, इतनी मोटी मोटी किताबें लेकर बैठते थे टीवी टॉक शो में कि हमने इतना मोटा कराची का डेवलपमेंट का प्लान बना लिया है, हमें भले पैसे ना हो, इख्तियारात ना हो। नहीं मुस्तफा भाई, आपकी बहुत सी बातें दुरुस्त है सर। मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ, ब्रेक के बाद मैं आपकी ये तलखी क्यों है वो भी पूछूंगी और तलखी की कुछ वजूहात दिखाऊंगी भी आपको, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक है। ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले बात कर रहे थे मुस्तफ़ा कमाल साहब के, ये सारे मसले पता थे, जिनको पता थे उनसे आप क्यों नहीं पूछते? मैं आपकी तलखी की वजह जानती हूं, लेकिन आपको मैं एक सुनवाना चाहती हूँ जो आपने K4 के हवाले से वसीम अख्तर साहब के बारे में कहा। जरा सुनिएगा, फिर मैं आपसे उस पर सवाल करती हूँ, जरा सुनिएगा। बिल्कुल बकवास बात है, किसी को पता ही नहीं है इस वाली बात का। जो लोग भी ये वाली बात करते हैं, ये मेयर करता है ये वाली बात, मैं बताऊं आपको, ये मेयर बकवास, उसको पता ही नहीं है, उसको 6 बजे के बाद अपना नहीं पता होता। ओ भाई K4 मंसूबा यार मेरे हाथों का बना हुआ है। K4 किसी दिन बताऊंगा, लगता है आप यकीन करो परेशान हो जाओगे कि ये K4 बन कैसे रहा है। 260 मिलियन गैलन पानी है, 260 मिलियन गैलन में 2-4 मिलियन चला जाएगा इधर उधर, 2-4 मिलियन। अबे 250 मिलियन गैलन पानी तो शहर में आ रहा है, और आ कैसे रहा है इसको पता ही नहीं है। वो सारे शहर में ये बोलता फिर रहा है। मुस्तफा कमाल से पूछो कि भाई ये जो K4 आ रहा है मेरे सामने आकर बैठे, मैं बताऊं कहां जा रहा है। मुस्तफा भाई, बातें आपने सही की होंगी, लेकिन क्या मतलब ये जो अंदाज़े गुफ्तगू है ये कुछ अच्छा नहीं, बुरा नहीं है, ये अच्छा लगेगा? मैं इसको आई डोंट, मैं उस पर प्राउड फील नहीं करता आसमा, मैं चाहता भी नहीं हूं मैं, लेकिन मैं शायद इससे भी ज्यादा और हार्श हो जाऊं। आपको शहर की कंडीशन पता नहीं है, और जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूं ना, ये गिद्ध हैं, गिद्ध। जिस तरह से गिद्ध मुर्दों के ऊपर बैठकर इंसान के जिस्म की बोटी नोचता है ना, यकीन करें इस शहर के लोगों की, ये जो लोग हैं ये गिद्ध की तरह इनकी बोटियां नोच रहे। आप यकीन करें, मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूं। इसलिए देखिए, मुझे ना दुश्मन से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मुनाफिक से प्रॉब्लम है। मुझे दुश्मन बुरा नहीं लगता, मुझे मुनाफिक जहर लगता है, जिसको सब कुछ पता है, पार्टनर्स इन क्राइम है, पैसे कमा रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, बदकारियां कर रहे हैं, और उसके बाद जो है वो पीछे से जो है वो फीड कर रहे हैं, सवाल फीड कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं जिसका उसको पता ही नहीं है, होश नहीं है। तो यस, मेरे लहजे में तलखी आ जाती है, इसलिए कि सच बोल रहा हूं, मेरा ये कारोबार नहीं है, ये मेरी सियासत, मेरा कारोबार होता आसमा। मैं पाकिस्तान में एक आदमी बताओ जो सेनेटर 6 महीने रहा हो और उसके बाद जाकर 5.5 में रहता हूं, 2018 तक सेनेटर रहा, छोड़कर चला गया हो। मुझे एक आदमी बताओ जो सेनेटर रहा हो, मेयर रहा हो, वजीर रहा हो, MP रहा हो, उसके बाद जाकर जिसने 300 अरब रुपए अपने हाथों से खर्च किया था मेयर, उसके बाद उसने जाकर किसी की नौकरी की हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मुस्तफा कमाल साहब, आपकी देखिए, आप तनकीद करें ना, तनकीद करें, बिल्कुल करें, लेकिन एक इलेक्टेड मेयर है। मैं बताना, हाँ
अरे भाई इलेक्टेड मेयर होने से कोई पारसा हो जाता है क्या? इलेक्टेड मेयर होने से तो कोई पारसा, अल्ताफ हुसैन भी तो इस तरह से बहुत सारे इलेक्टेड लोगों के रहनुमा हैं, तो उनको भी फिर आप उसी तरह से इज्जत दें। और इंसान के कैरेक्टर से होती है कोई ये मेयरशिप या उसकी कोई एमएनएशिप या एमपीएशिप क्या इंसान के खदोखाल हो उसके डीएनए को थोड़ी चेंज कर देती है? वो किरदार होता है। 50 लोगों के सामने बैठकर 6% कमीशन मांग रहा है इस दौर में बैठकर, इस दौर में जहां पर एक एक रुपए के लिए शहर तरस रहा है, जहां पर फंड नहीं है। एडीपी की जो इसकी जो डिस्ट्रिक्ट एडीपी होती है 3-3.25 अरब रुपए जो मिलते हैं, जो कि इसके हाथ से खर्च होने होते हैं, उस पे 6% 50 लोगों के सामने बैठकर मांग रहा है। इवन के अकाउंटेंट को भी पैसे नहीं दे रहा, कह रहा अगली दफा लेना, मैं 1.5 साल जेल लेकर आया हूं, मुझे अगली दफा लेना। मिनिस्टर के भी नहीं दे रहा कमीशन, 6% खुद ले रहा है। वो काम कराएगा, वो चीजें करेगा। और भाई 6 बजे के बाद ये इल्जामात तो बहुत पाकिस्तान में देखे, इल्जामात की सियासत बहुत मैं चैलेंज कर रहा हूं ना, आप कोर्ट में जाए ना, आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते? आप कोर्ट में जाएं कि भाई आपका मेयर अहल नहीं है इसका, आप जाएं कोर्ट में कि आपका मेयर अहल नहीं है कि वो लोगों की नुमाइंदगी करे। मसला देखिए, कोर्ट तो यहाँ पर बरतानिया के कोर्ट तो बड़े बरतानिया के कोर्ट हैं, बड़े बरतानिया के कोर्ट है। सारे गलत लोगों को कोर्ट ने आज तक पाकिस्तान तो बरतानिया की कोर्ट ने कौन सा इंसाफ दिया? आपको लगता है कि बरतानिया की कोर्ट ने इंसाफ कर दिया? नहीं किया ना सर, नहीं किया। बहुत बड़ी बड़ी पावर्स है, किस किस से लड़ेंगे आप? आपको तो चाहिए कि शहर को गाइड करें, क्योंकि आप मेयर हैं। हाँ, आप खुद मेयर हैं। गाइड कर रहा हूं, शहर गाइड हो रहा है। गाइड हो रहा है, शहर को पता है कौन है। मैं यही कर सकता हूं, मैं कोर्ट वोट में नहीं जा सकता। आ जाओ, इसको बोलो कि जो टेस्ट करा ले अपना, पता चल जाएगा। चलिए 2018 के इंतखाबात की बात करते हैं। अब ये कराची का जो वोट बैंक है ना, जिसको कहते हैं कि ये देग है अब चावलों की, जिसमें से लोगों ने अपने अपने हिस्से के चावल निकाले हैं। आप 1 साल में कामयाब हुए हैं लोगों को अट्रैक्ट करने में? मतलब ये आपकी सबसे बड़ा पावर शो था मिलियन मार्च वाला, और आपको लगता है कि आपने लोगों को मुतवज्जे किए अपनी तरफ? मुझसे मरने के बाद अल्लाह मियाँ ये नहीं पूछेगा कि मुस्तफा कमाल तूने कराची के लोगों को, सिंध के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को उनके हुकूक दिलवा दिए या नहीं दिलवा दिए। मुझसे मरने के बाद अल्लाह मियाँ पूछेगा तेरा नाम बनाया था, 4 लोगों के दिलों में तेरी इज्जत डाली थी, तुझे आगे थी, तेरे आगे से कुछ पर्दे हटाए थे। जब मेरी मखलूक के साथ ये सब कुछ हो रहा था, ये जुल्म ज्यादती हो रही थी, तूने उस वक्त आवाज क्यों नहीं लगाई? आवाज क्यों नहीं लगाई? मुस्तफा कमाल अल्लाह के आगे, अल्लाह माफ करने वाला है। मैं गुनहगार आदमी हूं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुझे पता है वो हम लोगों के इतने इम्तिहान नहीं लेगा, माफ करेगा हमें। और सुरखुरू है मुस्तफा कमाल ने ईमानदारी के साथ और उसके साथियों ने बेलौस होकर कराची के जेन्युइन इश्यूज के ऊपर एन इंसानियत को सामने रखते हुए आवाज लगाई है, आवाज लगाई इन हुक्मरानों के आगे जाकर खड़ा हुआ है। अब ये बता रही ना कि आप एफआईआर काट रहे हैं हमारे ऊपर, तो एफआईआर मुस्तफा कमाल के ऊपर पहले तो नहीं काट रहे थे। तो ये मेरे रब के यहाँ कबूली है सारी, ये हमारे एक्शंस की, ये अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इस एफआईआर पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं कि अगर दुनिया मेरे मुखालफत ना करे, ये हुक्मरान मेरी मुखालफत ना करे, तो ऐसा लगेगा कि शायद मेरा काम ही ठीक नहीं है, सीधे रास्ते पे नहीं हूं। ये एफआईआर ये बता रही है, ये गिरफ्तारी ये बता रही है कि अल्लाह ताला के यहाँ इंशाअल्लाह ताला हमारी ये छोटी सी कोशिश जो है वो कामयाब हो रही है। मुझे कामयाबी नाकामी मेरे हाथ में है ही नहीं, मैं वो तो अल्लाह ताला के पास से कामयाबी नाकामी। मेरा काम है कोशिश करना, मेरा काम है आवाज लगाना, मेरा काम है कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। उसमें मैं और मेरे साथी और जो लोग हैं, कराची के लोग हैं, वो बिल्कुल जो है वो सुरखरू हो गए, वो सुरखरू हो गए। देखें, मैं कराची के लोगों को बार बार ये कह रहा हूं कि ये जिस घर में 24 दिनों में के बाद 1 घंटे पानी आता है, 2 महीने के बाद पानी आता है, तुम्हारे पास बच्चे को ना दवा पिलाने के पैसे हैं, ना तुम्हारे पास स्कूल भेजने के पैसे प्राइवेट, और ना तुम्हारे पास पानी है टैंकर खरीदने के। अगर तुम इसी तरह से खामोशी से मर जाओगे, खबर में चले जाओगे, तो तुम्हारे मरने के बाद, मेरे मरने के बाद अल्लाह ताला हम पर अजाब नाजिल होगा। इसलिए कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों के ऊपर जो ये हुक्मरान जुल्म कर रहे होंगे, उसका अजाब मेरी कब्रों पे आएगा। इसलिए कि मैं आज खामोशी से मर रहा हूं बगैर आवाज लगाए। आज मैं इसके ऊपर जद्दोजहद नहीं कर रहा, आज मैं इसके आगे जुल्म के आगे खड़े हुए बगैर मर गया अगर, तो मुझे मेरा रब उसके बाद जो जुल्म होगा उसका अजाब जालिम से ज्यादा मेरी कब्रों पे नाज़िल करेगा। आपके कॉज के ऊपर तो किसी को एतराज नहीं है, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं वो दीगर जमातें भी कर रही है, पीटीआई भी वही बात कर रही है, एमकेएम पाकिस्तान भी ये बात कर रही है। खैर मकदम करते हैं आपको
फारूक सत्तार साहब, ये दूरियां भी हैं, मुहाजिर वोट बैंक बट भी गया है। आपको नहीं लगता कि अगर आपने वाकई अल्ताफ हुसैन को शिकस्त देनी है तो आप सबको इकट्ठे होना पड़ेगा, जो कि मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आ रहा? कोई इम्कानात मौजूद हैं या नहीं है? आपके चैनल में एक आदमी 30 सालों से हो और वो दूसरे चैनल के साथ मिलकर साजबाज करते हुए करप्शन करता हुआ पकड़ा जाए, नया मैनेजर आप लेकर आए और आप कहें कि यार देखो 30 सालों से था, 4-6 लोग उसके भी यहाँ जानने वाले हैं, अब ऐसा करो कि तुम हो तो चोर जो पकड़ा गया है, लेकिन ऐसा करो कि यार चूंकि मजबूरी है, ये मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए तो एक साथ मिलकर ही तुम दोनों काम कर लो। क्या बात है, वाह वाह वाह। ओ भाई, कौन कह रहा है मैंडेट तकसीम हो जाएगा, होगा? लोग बाशऊर हैं, 4% पे वोटिंग टर्नआउट आ गया है, सारा सीटें ये हार गए, सीट हार गए PS 127 का, क्यों नहीं मिल गया मैंडेट? लोग बाशऊर हैं, उनको कोई पहले आवाज लगाने वाला नहीं था, उनके पास कल कोई ऑप्शन नहीं था। ये कोई चक्कर नहीं है कि मैंडेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैंडेट हमें PSP को वो भी मैंडेट मिलेगा जो आज इनके पास है, 100% मिलेगा। वो उर्दू बोलने वाला जो कि इनको वोट नहीं देता था, साइलेंट था, वो भी हमें वोट देगा। और वो लोग जो कि उर्दू बोलने वाले नहीं है शहर में, पख्तून है, पंजाबी है, सिंधी है, बलोच है, इनके खिलाफ वोट डालते थे, आज अल्लाह का शुक्र है कि वो भी हमें वोट डालेगा। अच्छा, ये जो आपने बात की है ना, 2018 से पहले बहुत पेशबंदियां हो रही हैं और आपको पता है कि PTI भी बड़ी सरगर्म है, वहां पे नून लीग भी जा रही है, पीपल्स पार्टी भी अपने पंजे लड़ा रही है। आखिर आप किसके साथ जाएंगे? ये मैं मुस्तफा भाई, ये ब्रेक के बाद मैंने आपसे पूछना है, क्योंकि तने तनहा अगर आप जीत सकते हैं तो फिर तो अच्छी बात है, अगर किसी के साथ जाना है तो इस पे बात कर लेते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ PSP के सरबराह जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं। कुछ तल्ख बातें भी हैं, कुछ अब मुस्तकबिल की बात भी करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये बताइएगा कि अभी हम इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, मतलब सोलो फ्लाइट तो किसी को भी नहीं हो सकती ना। हो सकता है आप MKM पाकिस्तान के साथ ना जाएं, आप इमरान खान साहब के साथ चले जाएं। आपको क्या लगता है, मतलब कोई ऐसा अलायंस नजर आता है जिसमें आप हों 18 के इंतखाबात के तनाजुर में? नहीं आसमा, हमने हमारा एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है फंडामेंटल किस्म का कि हम इलेक्शन से पहले किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। हमारा इलेक्शन इसलिए कि लोग कन्फ्यूज, हमारा मानना है, हम लोगों ने देखी सारी चीजें, आपको इलेक्शन अपने ही एजेंडे पे लड़ना है और हमें इलेक्शन अपने ही, जितना भी जो कुछ भी है, हमें अपने ही मैनिफेस्टो पे, अपने ही प्रोग्राम पे खुद जाकर बगैर कंफ्यूज किए लोगों को के सामने अपनी बात रखनी है और लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उनको कंफ्यूज किए बगैर एक ऑप्शंस देने। और हम इलेक्शन से पहले तो किसी से हमारा इत्तेहाद नहीं होने जा रहा। हाँ, हमारी इलेक्शन के बाद जो भी सिचुएशन होती है, बात पाकिस्तान के में सबसे होगी, पाकिस्तान के मानने वालों से सबसे होगी बात, और बात इस पे नहीं होगी कि मुझे क्या मराद चाहिए, मुझे क्या जो पोजीशन चाहिए, क्या पोस्ट चाहिए। बात इन्हीं चीज़ों पे होगी कि हम लोगों को इख्तियारात और वसाइल ग्रास रूट लेवल तक रिफॉर्म्स कैसे करें, लोगों के हालात कैसे बदलें, इंस्टीट्यूशंस कैसे बनाएं। इन बातों पे लोगों से इत्तेहाद भी हो सकता है और लोगों से इत्तेहाद टूट भी सकता है। तो आपको ये लगता है कि ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है और जिसमें आप कहते हैं कि कोई मैंडेट तकसीम नहीं है, जिसको वोट देना है वो ज़ाहिर देगा उसमें जो भी है, लेकिन उसके बावजूद आपको नहीं लगता कि कराची के जो वोटर हैं वो कंफ्यूज हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या करना है? आप कह रहे हैं कि आपने लोगों से राब्ता करना है, अवामी राब्ता मुहिम आपने शुरू कर रखी है, 48 घंटों में आपने ऐलान भी करना था। कौन सा ऐसा आप काम करेंगे कि लोग जो हैं वो खौफ से निकल के आपके साथ आए? ये जो कंफ्यूज रहने वाली बात है ना, ये तो एक तो चंद ऊंचे लेवल के ड्राइंग रूम्स की और मीडिया की है। आम आदमी रोड पर कंफ्यूज नहीं है। मैं लियाकताबाद में जा रहा हूँ, हर गली में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मजीदाबाद जा रहा हूँ, अनीस कायम खानी जाकर, दस्तगीर में जाकर जावेद निहारी खा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं नॉर्थ कराची, न्यू कराची, लांडी, कोरंगी घूम रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं कटी पहाड़ी जा रहा हूँ, मैं कोरंगी जा रहा हूँ, मैं किमाड़ी जा रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। सब कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ धोखा हो गया, गलत हो गया, हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हमें पता नहीं था, ऑप्शन नहीं था, पता भी था तो ऑप्शन नहीं था।
अब ये ऑप्शन है, आप देखिएगा, लोग बहुत बाशऊर हैं। अच्छा, फिर मजे की बात है कि मैंने जबरदस्ती करनी नहीं किसी से। मुझे मुस्तफा कमाल को वोट देकर क्या देंगे? मुस्तफा कमाल को वोट देंगे तो क्या मुस्तफा कमाल की उम्र 200 साल और बढ़ जाएगी? या वोट नहीं देंगे तो मैं क्या 50 साल पहले मर जाऊंगा या 10 साल पहले मर जाऊंगा? मैंने अपने टाइम पे मरना है, मेरा ब्रेड एंड बटर है नहीं। अच्छा भाई, हम अगर वो लोग होते जिन्होंने कभी पोजीशनें देखी नहीं है, तो अच्छा भाई अब पोजीशन मिलेगी तो हम कुछ कमाएंगे, कोई प्लॉट घेरेंगे, कोई जमीन घेरेंगे, कोई रिश्वत लेंगे, कोई बैंक बैलेंस करेंगे। अच्छा भाई, सारी पोजीशनें तो थी, उसके बाद भी जाकर किसी की नौकरी कर रहे थे, तो ये अब लोग हमें देकर भी हमें क्या कर लेंगे? तो मेरा माजी और मेरी ये जद्दोजहद और हमारा सही को सही, गलत को गलत बोलना, लोगों के पल्स पे, लोगों के नफ्स पर हाथ रखना और जेन्युइनिटी के साथ ये बात करना, मैं समझता हूं लोगों के दिलों में हमारी बात उतर गई है। जब टाइम आएगा लोगों को वोट देने का, लोग हमें वोट देंगे। और अगर लोगों का अल्लाह ताला ने इम्तिहान अभी बाकी रखा है, अगर दिन नहीं फेरने, अगर और मजीद इम्तिहान से गुजरना, अगर हमें अभी माफी नहीं मिली है, तो मुस्तफा कमाल उल्टी भी डर लटक जाए तो लोगों के लिए अच्छा नहीं कर सकते। हम अपने लेकिन आप ये कह रहे हैं कि लोगों के अंदर खौफ नहीं है। देखिए, लोगों के अंदर खौफ मौजूद है। लोगों ने यहाँ बार बार देखा है कि यहाँ पे ऑपरेशन हुए और उसके बाद वापस इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ मिलाए, तो लोगों के अंदर ये खौफ मौजूद है कि अगर कल को फिर वैसा ही कराची हो गया तो क्या होगा। उस खौफ को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, सारी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, रियासत की जिम्मेदारियां भी हैं। आपको लगता है कि वो रियासत जिम्मेदारियां अदा कर पाएगी? देखिए, एक तो रियासत कंफ्यूज हो गई। 22 अगस्त को अल्ताफ हुसैन साहब और उनके सारा उनका खौफ और सब चीजें दफन हो गया था पाकिस्तानियों के गजब और गुस्से के सामने। आपने फारूक सत्तार साहब को कहा कि जी नई एमकेएम बना लो और कब्जा कर लो, और नया नैरेटिव आ गया एमकेएम पाकिस्तान वाला। उससे अल्ताफ हुसैन साहब को सांसें मिली हैं। उससे अल्ताफ हुसैन साहब जो बिल्कुल दफन हो गए थे, उससे अल्ताफ हुसैन साहब को सांसें मिली हैं। और हम पहले दिन से बोलते चले आ रहे थे कि देखें ये उनका ही प्लान है सारा, ये सारा अंदर से सब कुछ मिला हुआ है सेटअप। आज इनका बल्दियाती सेटअप पूरा लंदन से कांटेक्ट में, आज इनका मेयर कांटेक्ट में, इनकी यूसी नाजिम को आप देखें ना, यूसी नाजिम इनका उठता है, गिरफ्तार होता है, नदीम रुसत का बयान आता है, अल्ताफ हुसैन रोजाना बयान देते हैं। तो आप देखें कि उससे जो इनको इनकी सांसें, इनको ऑक्सीजन मिलना शुरू हुआ है। लेकिन कुदरत का भी एक निज़ाम होता है। बेसिकली मैं ये समझता हूं कि इनको अल्लाह ताला ने और रुसवा करना है तो इनको जिंदा रखा हुआ है। इनको भी अपने सामने और रुसवाई दिखानी है, तो इनको भी ना मौत आएगी ना इनकी पॉलिटिकल मौत होगी। मैं समझता हूं कि अब वो रिवाइवल जो है वो चला गया टाइम, ना ये 1992 है, ना ये वो लोग लगे हुए हैं जुड़े हुए, और ना ये अनएक्सपोज्ड अल्ताफ हुसैन है। अब ये अल्ताफ हुसैन एक्सपोज्ड है। सही। अच्छा, आफाक साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? आफाक साहब भी अब जाहिर है अब तो बाहर हैं, वो बात कर रहे हैं लोगों के साथ, और उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मुत्तहिदा उनके पास या वो उनके पास आ सकते हैं, मिला सकते हैं उनको। आपका क्या ख्याल है उनके बारे में? देखिए आसमा, मैं तो मेरा कोई ना मेरी कोई कभी उनसे बात नहीं हुई है, और वो एक पार्टी के लीडर हैं, उनको इख्तियार है किसी से भी मिलें, किसी से भी इलाक़ करें, अच्छी बात है। आई विश देम ऑल द बेस्ट कि दोनों मिल जाएं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। मेरा अपना जहां तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, मेरी पार्टी नॉन एथनिक बेस्ड पार्टी है। मैं मुहाजिर नाम पर सियासत नहीं करना चाहता। अच्छा। बल्कि मैं मुहाजिर नाम पर मुहाजिर कर सियासत करने वालों को ये बहुत अच्छी बात की आपने। लेकिन आखिरी सर, मेरी आखिरी सवाल है, 48 घंटों में आपने लाएअमल देना था, क्या लाएअमल है? वक्त खत्म हो रहा है। आसमा, मैं भी यहाँ से मेरी एक कारकुनों से मेरी बात है और वहीं पर मैंने अपना लाएअमल देना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन 16 नुकात से हम अपनी आखिरी सांसों तक पीछे हटने वाले नहीं हैं।